स्टार्ट करेंगे एक यूकेरियोटिक सेल के एक ऑर्गेनल को, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है और जो कि पूरी ह्यूमन बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। स्टूडेंट उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट यूजुअली माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसलिए कि स्टूडेंट वो प्रोवाइड करता है मोर एनर्जी। सो जो स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्ड है वो डिवाइडेड है दो लफ्ज़ों में, जिसमें एक आता है माइटोस और दूसरा आता है कॉन्ड्रियोन। जो माइटोस लफ्ज़ है उसकी जो मीनिंग है, उसकी मीनिंग है थ्रेड लाइक, और जो कॉन्ड्रियोन है उसका मतलब है सिमाल और ग्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है स्टूडेंट वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी सरफेस पे स्टूडेंट पाए जाते हैं स्मॉल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। रफली जैसे स्टूडेंट हम फॉर एग्जांपल देखें, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है तो उसकी सरफेस पे स्टूडेंट पाए जाते हैं राइबोसोम, जिसकी वजह से वो रफली हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल ग्रेन्स होते हैं जो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पे, जिसकी वजह से हम इस कहते हैं कॉन्ड्रियोन। तो माइटोकॉन्ड्रिया और कॉन्ड्रियोसोम्स आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है स्टूडेंट इन्हें हम कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं और ये यूनिवर्सली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म किसके, यूकेरियोटिक सेल के। दे अपीयर माइन्यूट ग्रेन्युलर वेसिकल और रोडलेट्स थ्रेड और स्ट्रिंग। स्टूडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपीयर होते हैं माइन्यूट ग्रेन्युलर वाले स्ट्रक्चर में भी ये अपीयर होते हैं और स्मॉल वेसिकल की शक्ल में भी स्टूडेंट ये अपीयर होते हैं और रोडलेट्स उनकी शक्ल में भी स्टूडेंट ये प्रेजेंट होते हैं किसी न किसी सेल में, और थ्रेड और स्ट्रिंग लाइक शेप में भी ये प्रेजेंट होते हैं। वो स्टूडेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेल, वो डिपेंड करता है कि जो सेल है वो किस नेचर का है। जिस नेचर का स्टूडेंट सेल होगा वो उसी नेचर में उसके उसी शेप के माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। बट अनयूजुअली कंसिडर्ड दैट इट फाउंड इन बीन शेप। बट स्टूडेंट जो अनयूजुअली इसको कंसिडर किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को एवरी सेल में, वो किया जाता है बीन शेप। बीन शेप से मुराद जैसे स्टूडेंट हमारे ह्यूमन बॉडी में एक जो पेयर होता है ऑर्गेनल का जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है, किडनी, उसकी भी स्टूडेंट जो शेप होती है वो बीन शेप्ड होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की सेम एज किडनी वो भी बीन शेप्ड होती है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रेजेंट होता है स्टूडेंट एक यूकेरियोटिक सेल में। दे आर सीन बी इन द कॉन्स्टेंट मोशन इन लिविंग सेल। स्टूडेंट जो इनकी मोशन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की एक यूकेरियोटिक सेल में, वो स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली मोशन करते हैं। दिस आर द सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। और स्टूडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक सेंटर है एरोबिक रिस्पायरेशन का। और एरोबिक रिस्पायरेशन स्टूडेंट क्या होती है, ये एक रिस्पायरेशन ऐसी होती है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्लस मिलकर अपन को स्टूडेंट पूरी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 0.5 टू 1.0 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड अबाउट 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग। स्टूडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया की साइज होती है उनकी जो विड्थ होती है वो 0.5 से लेकर 1.0 नैनोमीटर की विड्थ होती है, और इनकी जो स्टूडेंट हाइट होती है वो 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है। दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जो स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जो कि प्रेजेंट है यूकेरियोटिक सेल में। बोथ मेम्ब्रेन आर फाउंड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। स्टूडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है और दोनों ही मेम्ब्रेन है स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया की बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन के। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड हैविंग पोर्स लाइक सीव मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड पोरिन्स। स्टूडेंट ये पॉइंट समझने का है स्टूडेंट, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्मूथ होती है और उसके स्टूडेंट अंदर पाए जाते हैं पोर्स लाइक सीव। जैसे स्टूडेंट चाय की छन्नी होती है उसमें जैसे पोर्स होते हैं, ऐसे ही पोर्स माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में होती है जो कि बनी होती है एक खास प्रोटीन जिन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट पोरिन्स। पोरिन्स प्रोटीन की आउटर सरफेस बनी होती है जिसमें सीव होते हैं चाय की छन्नी की तरह सुराख। दिस पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। स्टूडेंट यही पोर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल स्टूडेंट जो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में वो इसी पोर्स की मदद से जाते हैं। देयरफॉर दिस आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर ऑल। स्टूडेंट जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि पोरिन्स प्रोटीन की बनी होती है, ये परमेबल होती है ऑल चीज़ों के लिए। मतलब यहाँ पर कोई रुकावट नहीं होती किसी चीज़ को ना जाने की, या जो चीज़ आती है स्टूडेंट वो चली जाती है आसानी से। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इरेगुलर इनकम्प्लीट पार्टीशन ड्राई टू इनवर्ड फोल्डिंग। जो स्टूडेंट इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो इरेगुलर पार्टीशन बनाती है, इसलिए इरेगुलर पार्टीशन बनाती है स्टूडेंट क्योंकि इसमें इनवर्ड फोल्डिंग होती है। तो एंड में स्टूडेंट इसकी डायग्राम भी दी हुई है, वहाँ पर हम समझेंगे कि इनवर्ड फोल्डिंग क्या होती है जो कि इनर मेम्ब्रेन में होती है। दिस फोल्ड आर कॉल्ड क्रिस्टा। तो स्टूडेंट जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन की बनी होती है पोरिन्स की, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट वो फोल्डेड होती है, और जो फोल्ड रीजन को हम स्टूडेंट कहते हैं क्रिस्टा। विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ टू अटैच नंबर ऑफ प्रोटीन कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट जो फोल्ड रीजन होता है इनर मेम्ब्रेन का स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं क्रिस्टा, वो स्टूडेंट इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया स्टूडेंट किसका इंक्रीज करता है, जो नंबर ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग मॉलिक्यूल अटैच थे ना इनर मेम्ब्रेन पर, उनका स्टूडेंट सरफेस एरिया वो इंक्रीज करता है। दिस मॉलिक्यूल आर एटीपेस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टाइप ऑफ साइटोक्रोम एनएडीएफ ईटीसी। तो स्टूडेंट जो नंबर ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो स्टूडेंट अटैच थे
क्रिस्टापर जो कि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज करवा रहा था। तो स्टूडेंट उस प्रोटीन कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल में आते हैं स्टूडेंट एटीपेस कॉम्प्लेक्स और वेरियल टाइप ऑफ साइटोक्रोम NADFAD। जो स्टूडेंट साइटोक्रोम NADFAD और एटीपेस कॉम्प्लेक्स ये स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन सर्वर होते हैं, रिजर्वर होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं इन करफ साइकिल, और इनकी मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से स्टूडेंट बनती है ATP। दिस कॉम्प्लेक्स एंड मॉलिक्यूल सर्व एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। स्टूडेंट यही कॉम्प्लेक्स और मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सर्व करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर, विच मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विथ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। स्टूडेंट यही कॉम्प्लेक्सेस और मॉलिक्यूल होते हैं जो कि मेटाबोलाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, प्रोटीन को, किसमें स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और वही स्टूडेंट बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन वो आपस में स्टूडेंट मिलकर इन करफ साइकिल में वो में स्टूडेंट फराहम करते हैं एनर्जी, जिसे हम कहते हैं ATP। और ATP जो स्टोन होती है वो विच इज स्टोर इन माइटोकॉन्ड्रिया। स्टोन जो ATP होती है वो स्टोर भी कहाँ होती है स्टोन, माइटोकॉन्ड्रिया में। द फोल्ड फॉर्म बाय इनर मेम्ब्रेन फील विथ अ फ्लूइड लाइक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स विथ अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड एंजाइम इन इट। तो स्टोन जो फोल्ड होते हैं ना क्रिस्टापर इनर मेम्ब्रेन पर, वो स्टूडेंट एक बनाते हैं फ्लूइड लाइक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जिसमें स्टूडेंट नंबर ऑफ कंपाउंड और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर ऑल सेल ऑर्गेनल एंड देयर एक्टिविटी, माइटोकॉन्ड्रिया इज नाउन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो स्टूडेंट जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से हम पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं स्टूडेंट, जो कि वो फराहम करती है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सेल ऑर्गेनल को। भाई जिसी भी सेल ऑर्गेनल को नीड होगी, किसी भी ऑर्गेनल को नीड होगी एनर्जी की, तो स्टूडेंट वो उसके पास जो एनर्जी जाएगी वो कहाँ से जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से जाएगी। तो इसीलिए स्टूडेंट इन्हें हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, वेयर एनर्जी इज स्टोर एंड रिलीज वेयर आर रिक्वायर बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को फराहम करता है और स्टूडेंट स्टोर भी करता है। जिस ऑर्गेनल को एनर्जी स्टूडेंट जितनी नीड होगी तो वहाँ पर वो इतनी एनर्जी फराहम करेगा और उस बकाया एनर्जी को वो स्टोर कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंट इन द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंट इन द सेल। दे हैव देयर ओवन DNA, ऑल काइंड ऑफ RNA एंड राइबोसोम ऑफ 70S। तो स्टूडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेमी ऑटोनोमस भी कहला सकता है, क्योंकि स्टूडेंट इसके पास इनका अपना ही DNA और RNA होता है जो कि स्टूडेंट 70S राइबोसोम होता है। इट मीन इट हैव इट ओवन जेनेटिक सिस्टम टू सिंथेसिस ओवन एंजाइम प्रोटीन फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन। तो स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंट होता है सेल में, क्योंकि स्टूडेंट उनके पास अपना DNA और ऑल काइंड ऑफ RNA इनके पास प्रेजेंट होता है, और जो स्टूडेंट RNA होता है उनके पास वो 70S होता है। तो स्टूडेंट पहले जो सिम्बायोटिक थ्योरी थी स्टूडेंट, उसके मुताबिक जो RNA माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों को स्टूडेंट पहले माना जाता था कि ये दोनों बैक्टीरिया की कुछ ऑर्गेनिज्म थे, कुछ काइंड से। तो सिम्बायोटिक थ्योरी हमें ये बताती है कि जो बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया ये इंगल्फ हुए थे एक यूकेरियोटिक सेल में, और उसके बाद स्टूडेंट ये प्रेजेंट है एक यूकेरियोटिक सेल में और ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट इनके कहते हैं सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि इनके पास अपना DNA और RNA होता है जो कि इनका बना सकता है स्टूडेंट की प्रोटीन भी बना सकता है और वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम बना सकता है, और मेटाबॉलिक फंक्शन जो स्टूडेंट होते हैं वो भी ये अपना खुद से अंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट हम इन्हें कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। दे कैन डिवाइड इन हाफ एंड दस रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली फॉर द सेल नॉर्मल सेल डिवीजन। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ये समझने का, स्टूडेंट ये कहना चाह रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको अगर हम डिवाइड करें इन हाफ, अगर हाफ डिवाइड करें एंड 10 रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल नॉर्मल सेल डिवीजन। अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा और माइटोकॉन्ड्रिया को हम हाफ कर दें, जो हाफ रीजन है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, वो अपने आपस में रिप्रोड्यूस होकर एक माइटोकॉन्ड्रिया का फुल माइटोकॉन्ड्रिया बन सकता है, क्योंकि स्टूडेंट इसके पास अपना DNA भी है और RNA भी है। तो इसकी मदद से अपने स्टूडेंट प्रोटीन बना सकता है, और प्रोटीन बनाएगा तो वेरियस एंजाइम भी बनाएगा, जिसकी मदद से स्टूडेंट ये रिप्रोड्यूस होकर एक फुली फॉर्म माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। तो स्टूडेंट बात करते हैं 70S राइबोसोम की। तो स्टूडेंट दो राइबोसोम अपने पास होते हैं स्टूडेंट, जो कि यूकेरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल है। स्टूडेंट जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें स्टूडेंट होता है 80S राइबोसोम, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है तो स्टूडेंट उसमें होता है 70S राइबोसोम। तो सिम्बायोटिक थ्योरी के मुताबिक जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर स्टूडेंट 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो इसी वजह से स्टूडेंट इन्हें सिम्बायोटिक थ्योरी में कहा जाता है कि ये एक प्रोकैरियोट का हिस्सा है और ऑर्गेनिज्म है माइटोकॉन्ड्रिया जिसके ऊपर 70S राइबोसोम है। तो स्टूडेंट ये जो ग्रीन पार्ट्स में स्टूडेंट जो लाइन लिखी हुई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो स्टूडेंट इसे हम स्टडी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर पास इन एनिमल ओनली बाय मदर, सिंस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एग बट नॉट इन द पार्ट ऑफ स्पर्म दैट इंटर द एग, thus people can trace their mitochondria back to their mother, grandmother and great grandmother cell। तो स्टूडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, जो इसी लाइन का स्टूडेंट मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो पास्ट होता है एनिमल में स्टूडेंट, वो जो पास्ट होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया वो होता है मदर सेल से, ना कि फादर सेल से। जो स्टूडेंट मदर सेल होता है एग होता है और फादर सेल होता है स्पर्म होता है। तो जो स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रेजेंट होता है मदर सेल में, ना कि फादर सेल में, और मदर सेल की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रेजेंट होता है एवरी ह्यूमन।